तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 2 और 3 को। और बच्चों, ये सवाल यहाँ से सवाल आपके फाइनल एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझें और मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपको 1.3 में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.3 के ही प्रश्न संख्या 1 और प्रमेय 1.3 और 1.4 को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, तो मेरे पिछले वाले वीडियो को भी आप लोग एक बार वॉच कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए जानते हैं प्रश्न संख्या 2 को क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, आप लोगों को ये पता ही है कि अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं या गुना करें या भाग दें तो आंसर हमारा अपरिमेय आता है। ये हम बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या में अगर हम लोग अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ दें या घटा दें या गुना कर दें या भाग दे दें, मतलब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाए या गुना करें या भाग करें, तो आंसर हम लोगों का अपरिमेय संख्या ही होगा। देखिए, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि 2 इसको परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय 2 है, अपरिमेय √2 है, अगर इसको प्लस करते हैं तो आंसर इसका क्या आता है? तो ये बन जाता है अपरिमेय संख्या। जैसे कि 3 है, इसको गुना कर देते हैं √5 से, तो लिख देंगे 3√5। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जैसे 1 है परिमेय, इसको अगर 2 से भाग दे देंगे, √2 से भाग दे देंगे तो ये परिमेय, ये √2 अपरिमेय। तो परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे अगर, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? तो अपरिमेय संख्या आएगा। अगर इसको भाग दे दे, ये तो भाग ही हुआ, ये गुना हो गया या जोड़ हो गया, अगर बीच में घटा भी दे देते तो आंसर क्या आता? तो अपरिमेय संख्या आता। उसी टाइप से यहाँ पर दिया है 3 + 2√5, तो 3 परिमेय है और 2√5 अपरिमेय है, तो परिमेय में अपरिमेय को जोड़ रहे हैं तो आंसर हमारा अपरिमेय ही होगा। लेकिन हम लोगों को इस बातों को क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है। चलिए, तो हम लोग अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं करना। और मेरे इस वीडियो को बच्चों शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, इसको सबसे पहले इसको क्या कर लेना है? मान लेना है। जैसे ये अपरिमेय सिद्ध करने बोला है तो इसका उल्टा मान लेना है। तो मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इनको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर a/b, और जहाँ जो है a और b क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, ये जो हम लोग a और b, a/b लिखे हैं, ये a और b कौन सा संख्या होना चाहिए? मतलब a और b सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या का मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। और बच्चों, इस टाइप के सवाल में सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? रूट वाले को सेपरेट करना पड़ता है, यानी अलग करना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे सभी हिसाबों में, अगर इस टाइप का हिसाब आता है तो जितने भी रूट वाले हैं उनको अलग करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ √5 है तो इनको अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे? अलग तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इन सबों को बराबर के उस पार भेजना पड़ता है। तो देखिए, भेजते हैं हम लोग। जैसे 2√5 को रखते हैं इधर, बराबर उधर क्या है? a/b है, लिख दिए। अब प्लस का 3 है, अगर बराबर के उस पार भेजेंगे तो किस में चले जाएगा? तो माइनस का 3 हो जाएगा। इनके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। चलिए, या 2√5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं a/b है और -3/1 है, तो यहाँ भिन्न वाला जोड़ है, तो b और 1 का एलसीएम तो b ही होगा, और b को b से भाग देंगे तो आएगा आंसर 1। 1 गुना 1 करेंगे तो a ही हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस लिख देंगे, प्लस रहता तो प्लस लिखते, फिर 1/b करेंगे तो b होगा, b गुना 3 करेंगे तो 3b हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब जो है रूट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रूट वाले को अलग करना है। तो 3 को भेज चुके हैं। अब ये 2 यहाँ पे कुछ बीच में कुछ नहीं क्या है? तो गुना है, और जो चीज़ गुना में रहता है अगर बराबर के उस पर भेजते हैं तो किस में जाता है? तो भाग में जाता है। तो लिख सकते हैं √5 बराबर हम लोग a - 3b, अब बट्टे ये b है तो b लिख दीजिए, और ये 2 गुणाम है तो इसी के नीचे आएगा भाग में, तो 2 गुणाम था तो इधर आ गया भाग में,
जैसे बी नहीं रहता तो ओनली 2 लिखते, लेकिन बी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में इसका कुछ नहीं क्या है, गुना है। और अभी हम लोगों ने जाना अगर परिमेय को परिमेय संख्या से परिमेय को अपरिमेय से भाग देते हैं तो आंसर अपरिमेय आता है, लेकिन यहाँ पर ए और ये जो 3b है ये 2b है ये p/q के रूप में है और ये जो है एक क्या है, परिमेय संख्या का रूप है। इस साइड वाले को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये a ये 3b ये 2b ये सभी पूर्णांक हैं और p/q के रूप में भी है, इसलिए जो है इस साइड वाला क्या हुआ, बराबर के इस फर्स्ट पार्ट वाला हो गया परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या हुआ तो परिमेय संख्या के बराबर √5 है, तो इसका मतलब √5 भी होना चाहिए परिमेय। लेकिन 1 नंबर के सवाल में तो हम लोगों ने प्रूफ किया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो इसी बात को जो है हम लोगों को अपने स्तर से बना के लिख देना है, बस सवाल हम लोगों का सॉल्व हो गया। चलिए इनको लिखते हैं, यहाँ a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इन्हीं के बराबर ये है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये जो हम लोगों से गलती हुआ, हम तो जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम लोगों से ये गलती हुआ है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, हम लोग जो माने हैं ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो उसी बात को लिख देंगे, यह गलती हमारी, गलती में दीर्घिकार होगा, यह गलती हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है, ठीक है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, PROVED प्रूव्ड हो गया। समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक बार हम लोग इसको फिर से रिकैप करा लेते हैं कि हम लोगों को अगर बोला जाए कि 3 + 2 √5 या इस टाइप का जो भी सवाल दे एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोगों को सबसे पहले मानना है इनको, अगर अपरिमेय बोला है तो परिमेय मानना है हम लोगों को। तो मान लिया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये जो है a/b के बराबर होगा, जहाँ a और b कौन सा संख्या हो, सहअभाज्य संख्या हो, ठीक है। चलिए, और हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि हमेशा इस टाइप के सवाल में रूट वाले को सेपरेट करना है। तो √5 को, जैसे कि यहाँ पे था 3 + 2 √5, तो 2 √5 को रखे, प्लस का 3 को उधर भेजे तो माइनस में चले गया, और a/b - 3/1 था, तो यहाँ भिन्न वाला घटा कर लिए हम लोग, और 2 गुना में था तो भाग में भेज दिए, तो रूट वाला हमेशा यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और ये जो है ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a और 3b और 2b ये पूर्णांक है और p/q के रूप में है, तो इसलिए जो है ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ही है √5। √5 भी तो अगर इतना एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। मगर हम तो ये जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। उसी बात को लिखे हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो गलती हम लोगों से हुआ हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि √5 को हम, जैसे कि हम लोग मान लिए थे 3 + 2 √5 को परिमेय संख्या, ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, इसीलिए जो है लिख दिए। अतः 3 + 2 √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बनाते हैं 3 नंबर के सवाल को। 3 नंबर में 3 सवाल है, उन तीनों सवाल ऐसे ही बनेगा। अगर ये आप अच्छे से सीख लिए तो समझिए वो तीनों आपको आराम से आ जाएंगे, और फाइनल एग्जाम में यहाँ से सवाल फिक्स रहते हैं,
ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जो है हम लोग 3 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 3 नंबर में बोला है, देख लेते हैं 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब पहले है 1/√2। चलिए पहले हम लोग सिद्ध करते हैं 1/√2, मतलब सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 3 नंबर का सवाल है बच्चों, ठीक है। 3 नंबर का पहला सवाल है कि सिद्ध करें कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हम लोगों को ऐसे ही करना है, मगर मान लेंगे यहाँ पर 1/√2 है तो मान लेंगे कि माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय सिद्ध करने बोला, इसी को मान लिए परिमेय संख्या, उसका उल्टा फिर लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b। पहले इसको मिटा देते हैं थोड़ा। हम लोग मान लिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, फिर इसको जो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b। a/b जो लिखे, जहाँ a और b कौन सा संख्या होना चाहिए, सहवास संख्या। कॉपी पेस्ट जैसा मतलब किए वैसा ही। अब कोना कोनी हम लोग गुना करते हैं, b गुना करेंगे तो b हो जाएगा बराबर, बराबर लिख दिए। a गुना √2 करेंगे तो √2a लिख दिए। अब बताइए a इसमें क्या है, इधर मतलब a किस चीज़ में है, तो a गुना में है। अगर बराबर के इस पार लेके आएंगे तो भाग में आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि √2 जो है सेपरेट हो सके, यानी अलग हो सके। चलिए जैसे यहाँ पर a गुना में है, अगर इधर लेके आएंगे तो b/a हो जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे, √2। अब देखिए जैसे वहाँ √5 स्वतंत्र हुआ था, अकेला हुआ था, यहाँ पर √2 अकेला हुआ। सेम टू सेम सवाल है। अब एक बात बताइए, यहाँ b और a पूर्णांक है और p/q के रूप में है, तो इसका मतलब ये कौन सा संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय है तो इसका बड़ा इसी के बराबर है √2, तो √2 भी परिमेय होना चाहिए। मगर हम लोग तो जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो हमारी जो गलती हुई, हमारी गलत कल्पना के कारण हुई, तो लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। एकदम सेम टू सेम लिखना है हम लोगों को। अगर एक सवाल को अच्छे से समझ जाते हैं आप लोग तो सभी सवाल को आराम से बना देंगे। चलिए इनको लिख देंगे। यहाँ जो है ये b/a एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह हुआ कि इसी के बराबर है √2, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह गलती हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। अतः 3 + 2 √5 नहीं, 1/√2 बोला था ना, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब ये 3 नंबर का, पहला नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब 3 नंबर के हम लोग दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर का दूसरा नंबर का सॉल्व करेंगे। आप लोग प्लीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिस पे आपके डाउट का सोल्यूशन होगा। चलिए वो लोग देखते हैं। अच्छा, दूसरा बोला है 7√5, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर 1/√2 की जगह हम लिख दिया 7√5। तो जैसे हम लोग माना कि 1/√2, तो उसे मान लेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय है तो इसका मतलब जो है 7√5 को हम लोग लिख सकते हैं a/b के रूप में। और जहाँ ये a और b जो है कौन सी संख्या होना चाहिए, तो सहवास संख्या होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और हम लोगों को पता है कि इस टाइप के सवाल में हम लोगों को रूट वाले को सेपरेट करना पड़ता है, यानी रूट वाले को अलग करना पड़ता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई जोड़ जैसे कि +2 रहता अगर आगे में, तो प्लस का 2 उधर भेजते, मगर 2 तो है नहीं, यानी ओनली 7 है गुना में। क्या दिक्कत है, और आसान तो है। √5 बराबर लिख देंगे a/b, तो है ये है 7, अगर गुना में है इस पार लेके आएंगे बराबर के इस पार, तो किस में आ जाएंगे, तो भाग में आ जाएंगे। तो b पहले से था, अगर मतलब 7 गुना में था तो भाग में लिखते 7 यहाँ, और यहाँ b पहले से है तो इसके साथ में b चिपका दिए फेविक्विक लेके। कोई दिक्कत है। चलिए अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जो a है पूर्णांक है, 7b भी क्या है, पूर्णांक है, और ये p/q के रूप में है। इसका मतलब है कि यह जो है एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है, इसी के बराबर तो ये है, ये भी परिमेय होना चाहिए। मगर हम लोगों को पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये बात कैसे पता है, क्योंकि हम लोग जो है 1 नंबर में ही ना प्रूफ किए थे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। चलिए, तो इनको लिख देंगे कि इतना, मतलब a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये √5 भी
एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह जो गलती हुई हम लोगों से हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई, मतलब ये गलती हुई। अतः क्या है 7√5 लिख देंगे। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी प्रूफ हो गया। पूरा सिंपल है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको डाउट हो तो हम तभी से बोल रहे हैं, आप कमेंट जरूर करें हमें। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब 3 का जो, अरे इसको नहीं मिटाना था, चलिए कोई बात नहीं है, ज़्यादा नहीं मिटाए हैं। तो तीसरा नंबर बोल रहा है, तीसरा कि 6 + √2 सिद्ध करें कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। सेम जैसा सबको किए वैसा उसको भी करेंगे। चलिए यहाँ भी मान लेंगे, माना कि कितना है 6 + √2, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि 6 + √2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं a/b, और यहाँ जो a और b है कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। चलिए अब एक बात बताइए, इस टाइप के सवाल में क्या है कि हम लोगों को रूट वाले को सेपरेट करना होता है। सेपरेट का मतलब अलग करना पड़ता है। तो यहाँ √2 को अलग करेंगे कैसे, तो √2 लिख दिए बराबर a/b था, उधर लिख दिए। अब एक बात बताइए, जो चीज़ इधर प्लस में है 6 अगर उधर भेज देते किस में चले जाएगा, माइनस में। इसको भेजिए दिए उधर तो बचाइए ही, ये तो स्वतंत्र हो गया और हमें तो स्वतंत्र करना है। चलिए अब इनके नीचे कुछ नहीं क्या है, 1 है, तो √2 बराबर क्या लिख देंगे, b और 1 कैल्शियम, b ही हो गया, b भागा b खत्म। 1 गुना 1 करेंगे तो a, -1 भागा b करेंगे तो b गुना 6 करेंगे तो 6b। ठीक है, चलिए अब जो ये √2 है बराबर हो गया a - 6b/b। ठीक है, तो ये जो a है पूर्णांक है, 6b जो है, 6b नहीं 6b 6b, ये जो a मतलब a पूर्णांक है, 6b पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है। इसका मतलब है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसका मतलब ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो है ये जो हमारी मतलब ये जो गलती हुई हम लोगों से, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है, ये जो गलती हुई। अच्छा, तो उसके बाद लिख देंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर जो है ये कितना a - 6b बट्टे कितना अब b एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो √2 है यह भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह गलती हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। ठीक है, अतः 7√5 नहीं 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सभी बातों को हम लोगों ने 1.3 को पूरे अच्छे तरीके से सीख लिया है और इन्हें अच्छे तरीके से बना भी लिए हैं हम लोग। और जानते हैं बच्चों, इस बार के सवाल में मतलब ऐसे नहीं पूछा है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। इस बार जो एग्जाम हुआ था ऐसे पूछा गया था, बताते हैं कैसे। जैसे लिख दिया 2 + √2 इनका होल स्क्वायर दे दिया, बोला कि सिद्ध करे कि 2 + √2 का जो होल स्क्वायर है एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चा सब सोचा कि ये क्या दे दिया, हम लोग तो 2 + √2 पढ़े लेकिन स्क्वायर काहे दे दिया, बच्चा घबरा गया। लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आराम से बना सकते थे। हाँ, हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में छूट गया, लेकिन आप लोग कुछ बच्चा छोड़े होंगे और कुछ बच्चा जो तेज होंगे वो बना दिए होंगे। अगर आप लोगों से नहीं छूटे तो हमें बता देते हैं, उसके बाद जो है आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, इसको फॉर्मूला में बैठाइए, क्या लिखेंगे a² + √2 का स्क्वायर प्लस 2 × a मतलब 2 × b की जगह क्या है √2, मतलब a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठा दिए a² + b² + 2 × a, a की जगह में 2 है, इंटू b की जगह में क्या है √2 है। तो इनको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठा दिए। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और हम लोग को पता है कि रूट और स्क्वायर कटता है, यहाँ का 2 का 2 हो गया प्लस 2 दूनी 4 और √2 को √2 के साथ में रख दिए और 4 × 2 = 6 प्लस 4 और √2 कितना बच्चा सोचता होगा सर इसको जोड़िए ना, 6 4 कितना होता है 10। अरे कैसे जोड़ दें, अगर ऐसे रहता 6 √2 प्लस 4 √2, इधर भी √2 बोला है इधर भी √2 बोला, तब जोड़ सकते थे 6 4 10 √2, लेकिन यहाँ 6 पे √2 है क्या, नहीं है, इसलिए नहीं जोड़ेंगे। अब एक बात बताइए, अगर हमको अब सिद्ध करने बोले कि 6 + 4 √2 सिद्ध करें कि एक अपरिमेय संख्या है, क्या इस टाइप का सवाल नहीं लग रहा है आप लोगों को। अब इसको भी क्या कर लेंगे, जैसे कि अगर दे दिया 6 + 4 √2 लिख देंगे, माना कि 6 + 4 √2 क्या मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे 6 +
पहले इसको मिटा देते हैं। 6 + 4 √2 बराबर लिख देंगे a बट्टे b। अब 6 प्लस में है क्योंकि हमको सेपरेट करना है, रूट वाले को अलग करना है तो उधर भेजते हैं उधर। तो 4 √2 बराबर लिख देंगे a बट्टे b, माइनस का प्लस का 6 इधर माइनस का 6 नीचे को 1 है तो 4 √2 बराबर लिख देंगे b और एक कैल्सियम b ही हो गया, b खत्म हो गया, क्या हो गया 1, a माइनस 1 होगा b गुना 6 b। अब बताइए 4 गुना में है तो भाग में चल जाएगा तो √2 बराबर क्या लिख देंगे a माइनस 6b, अब बट्टे b लिख दिए, 4 गुना में है तो भाग में। अब बताइए रूट मतलब सेपरेट नहीं हो गया। अब a और 6b और 4b ये सब पूर्णांक और p बट्टे q के रूप में, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय इसका मतलब ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं वैसे इस बात इसको भी लिख देते। तो सवाल वही था, मगर थोड़ा बच्चा अगर दिमाग लगाता तो आराम से बना सकता था। इसलिए जो है कुछ बच्चे बोलते हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम मैथ का हुआ था थोड़ा सा हार्ड हुआ था, लेकिन वैसा हार्ड था नहीं। चलिए अगर इस टाइप का सवाल मिले तो आप इसे अच्छे से बना दीजिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो है मेरे इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और बच्चों अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।